नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम अनिल भास्कर शो में। वैसे तो देश में बेरोजगारी पर बहस नया नहीं है, लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की ताज़ा रिपोर्ट ने इस बहस को नया जीवन दे दिया है। हर कोई इसके डेटा का अपने अपने नज़रिए से विश्लेषण कर रहा है, जो स्वाभाविक भी है। मगर एक धड़ा जिस तरह इसमें सिर्फ केंद्र सरकार की विफलता की तस्वीर देख रहा है या दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रामाणिकता पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। यह भी समझने की कोशिश होनी चाहिए कि कहीं यह कवायद भी किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा तो नहीं। इस धड़े के कई विद्वान आम जनता पर इस बात के लिए खींच निकाल रहे हैं कि वह बेरोजगारी का दंश झेलने के बावजूद मोदी सरकार की आलोचना क्यों नहीं कर रही। कथित गोदी मीडिया इस मुद्दे पर केंद्र से जवाब नहीं मांग रहा तो उसका बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे। उसे नौकरी जाने या तनख्वाह आमदनी आधी रह जाने के बावजूद कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वह बेपरवाह क्यों है और क्यों मोदी मीडिया सेल के कथित प्रोपेगेंडा टूल का वाहक बनी हुई है। ऐसे ही जाने और कितने सवाल हैं, पर लबोलुबाब यही कि यदि तुम सरकार विरोध में नहीं हो तो तुम कटघरे में हो। खैर, इन सवालों की सच्चाई पर आगे चर्चा कर लेंगे। पहले रिपोर्ट की सच्चाई को अपने नजरिए से समझने की कोशिश कर लेंगे। फौरी तौर पर रिपोर्ट कहती है कि कोरोना काल में बेरोजगारी दर शीर्ष को छूने के बाद आज गिरकर उस स्तर से भी नीचे आ गई है जहां पिछले साल की शुरुआत में लॉकडाउन से पहले थी। CMI के मुताबिक कल यानी 21 मार्च को यह 6.53% आंकी गई, जबकि मार्च 2020 में यह 8.75% थी। मार्च के अंतिम हफ्ते में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद देश भर में मचे कोहराम के बीच अप्रैल में यह 23.52% के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची थी। आज की स्थिति पर गौर करें तो जाहिर है स्थिति बदतर नहीं बेहतर हुई है। इन आंकड़ों की पुष्टि के लिए मैं CMI की उस रिपोर्ट की स्क्रीनशॉट भी संलग्न कर दे रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए। दूसरी बात, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि बेरोजगारी सिर्फ केंद्र सरकार का मसला नहीं है। राज्य सरकारें भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार होती हैं। अब जरा उन राज्यों पर गौर कर लेते हैं जहां फरवरी 2021 में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा दर्ज की गई। CMI की रिपोर्ट लेते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा 26.4% के साथ शीर्ष पर है, तो उसके बेहद करीब राजस्थान है जहां बेरोजगारी दर 25.6% आंकी गई। इसके बाद गोवा 21.1% और फिर हिमाचल प्रदेश 15.1% के साथ खड़ा है। झारखंड 12.1% के साथ अगली पायदान पर है और इसके बाद नंबर आता है बिहार और त्रिपुरा का, जहां यह दर क्रमशः 11.5 और 11.1 है। बाकी राज्यों में यह दर अभी इकाई में ही है, ये बड़े संतोष की बात है। लेकिन अब सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाले 7 राज्यों में से
3 में गैर भाजपा सरकारें हैं। एक में कांग्रेस, दूसरे में कांग्रेस गठबंधन और तीसरे में सीपीएम की। लेकिन क्या यह कम आश्चर्यजनक है कि जब भी बेरोजगारी पर चर्चा होती है, सवालों के घेरे में सिर्फ केंद्र सरकार होती है? मुमकिन है ऐसा राजनीतिक एजेंडे के तहत होता हो। कोरोना ने अन्य प्रभावित देशों की तरह निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को भी गहरी चोट पहुंचाई है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास संगठन यानी अंकटाड ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हवाले से यह बताया कि कोरोना संकट ने दुनिया भर में सिर्फ संगठित क्षेत्र में ही लगभग 25.5 करोड़ रोजगारों का नुकसान किया है। पिछले साल अगस्त में CMIE ने अनुमान जताया था कि कोरोना के चलते देश में करीब 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने रोजगार खोया है और उस समय देश में बेरोजगारी 8.5% थी, यानी अगस्त के महीने में। अब इन आंकड़ों को देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आज परिस्थितियां किस दिशा में बढ़ रही हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने कोरोना काल में नौकरी या रोजगार गंवाया है या जो दशकों से बेरोजगारी के आंकड़ों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आए हैं, उनकी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए या उन्हें जल्द से जल्द राहत की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ऐसे करोड़ों लोगों के लिए निस्संदेह ये संकट के दिन हैं और सरकार को इसे अपनी प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर रखना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी कि क्या बेरोजगारी के शिकार जनसमूह को रोते हुए डिप्रेशन में चले जाना चाहिए या फिर चिल्लाते बौखलाते हुए स्टेट के बॉर्डर्स पर तने हुए तंबुओं में, जैसी की अपेक्षा उस धड़े के तमाम विद्वानों की पोस्ट से झलकती है जो लगातार इस विषय पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वो शायद ये भूल रहे हैं कि संकट जब देशव्यापी हो तो संयम के साथ उस संकट के समाधान में हर नागरिक को अपनी भूमिका तलाशनी चाहिए, उस भूमिका को निभाना चाहिए। सिर्फ राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व को कोसने से न समाधान निकलने वाला है और न ही संकट से मुकाबले के लिए आत्मबल का विस्तार होना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इस पर हम सबको पूरी गंभीरता से चिंतन मंथन भी करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए विषय पर, नई बहस के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर नमस्कार।